How are you? I hope you are fine. Before start this chapter, we can read the previous chapter inverse trigonometric function. Now we start calculus portion. In the calculus portion, first point is continuity. What is the continuity? See, the simple meaning of continuity mean continuous यानी लगातार. देखिए, if you draw any graph of any function like as sin x cos x, देखिए अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ में भी पढ़ा है. अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें फॉर sin x की अगर हम बात करें तो हम sin x का ग्राफ को बिना पेन उठाए कंटिन्यूअस बना सकते हैं. सिमिलरली अगर cos x की ग्राफ की बात करें तो हम इस तरीके से चलते हैं. यानी अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें और हम देखें कि हम ग्राफ को बिना पेन या पेंसिल उठाए पेपर से हम ड्रॉ कर सकें, देन फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो हम फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कह सकते हैं. जैसे कि हमने कहा अगर मोड x का ग्राफ बनाया x, तो हम ये ग्राफ यूं बनाते चलते हैं, यूं आए फिर यूं चले. यानी अगर कोई भी ग्राफ बिना पेन या पेंसिल उठाए बनाया जा सके, देन फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन. बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सभी फंक्शनों का ग्राफ बना सकें, क्योंकि ये संभव नहीं है. क्योंकि कुछ ग्राफ तो हमें आते हैं, बाकी फंक्शनों का ग्राफ बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो हाउ वी कैलकुलेट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, हम इस बात की जानकारी कैसे करें. देखो, इन मैथमेटिकल के अंदर किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है. अ फंक्शन fx इज कॉल्ड कंटिन्यूअस. अगर कोई फंक्शन fx कंटिन्यूअस कहलाएगा इफ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. किसी भी पॉइंट पर जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पॉइंट दिया होगा. इफ एफ ए, यानी इस पॉइंट पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ए बराबर एल एच एल, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आर एच एल, ये तीनों चीज अगर बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा एट पॉइंट एक्स बराबर ए. अब देखो, यानी और मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, LHL को हम निकाल देते लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx और RHL लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx. देखो बेटा, 11th क्लास में हमने लिमिट निकालना सीखा था. जब भी हमने आपको ये कहा था कि लिमिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th क्लास में काम आएगी, और थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी के बारे में भी बात करी थी. तो यहाँ पर लिमिट निकालना, हाउ वी कैन ड्रॉ या फाइंड लिमिट LHL एंड RHL. देखिए LHL यानी कि एट x इज इक्वल टू a, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज fx, यानी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h. ऐसे ही RHL निकालना सीखा था हमने, याद करो, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h. किसी भी फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना हमने सीखा है और fx ये दे रखा है. अगर ये तीनों वैल्यू बराबर आ जाएं, देन वी कैन से फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस. देखिए मैं कोई एग्जांपल लेता हूं. जैसे मैंने कहा fx बराबर 5x और मैंने कहा एट x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करके बताओ कि फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, यस और नॉट. सबसे पहले मैंने f2 निकाला. f2 का मतलब 5 इंटू 2 10, x के स्थान पर 2 रख दिया. अब हमने LHL कैलकुलेट किया है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx. अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h. फंक्शन fx क्या दे रखा है ये, यानी हमने इसमें रखा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू 2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 10 माइनस 5h, और h की वैल्यू 0 रखी तो ये वैल्यू 10 आई. सिमिलरली RHL कैलकुलेट किया.
f2 plus h, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 2 plus h, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 10 plus 5h, अगेन h टेंड्स टू 0 रखा तो ये वैल्यू 10 आई। देखो अब इसको देखें 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 to 3 f2 is equal to LHL, इसकी वैल्यू भी 10, RHL जिसकी वैल्यू भी 10 है, यानी हम वी कैन से फंक्शन fx is equal to 5x at x is equal to 2 is a continuous function। ओके यानी हम कह सकते हैं fx is equal to 5x जो भी फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x बराबर 2 पर। देखिए अनदर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया fx x plus 2 x minus 2 और 2, यहां दे रखा है x is less than 2 x is greater than 2 और x बराबर 2 पर। चलो कोई फंक्शन डिफाइन दे दिया, ठीक है, और हमसे कहा है एट चेक x is equal to 2 पर चेक करें। अब देखो f2 पर वैल्यू कितनी आ रही है, x बराबर 2 है तो fx की वैल्यू 2 है, LHL यानी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h यानी 2 से कम पे 2 प्लस x के स्थान पर क्या रखा 2 माइनस h प्लस 2 यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h की वैल्यू 0 रखी तो ये 4 आया। अब आप गौर से देखो ये दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है, देन वी कैन से फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। मैं RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर यहीं पर डिसकंटिन्यूटी आ गई शो हो गई तो हम RHL नहीं निकाले। देखो हमने 11th क्लास में पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफाइंड और नॉट डिफाइंड। पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था 5x वाला वो नॉट डिफाइंड फंक्शन था, ये डिफाइंड फंक्शन है x बराबर 2 पर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स। दो तरह के इंटरवल्स हमने पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है हमने ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल यानी a, b, और दूसरा हमने पढ़ा है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। अब देखिए अगर कोई भी फंक्शन fx ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने की बात करें, अभी जो मैंने एग्जांपल लिए थे वो ये लिए थे कि किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा था उस पर एग्जांपल चेक किया था। अब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल में। देखिए अगर कोई फंक्शन fx ओपन इंटरवल की बात करें तो कोई भी पॉइंट लेट c बिलोंग्स टू a और b के अंदर हमने कोई पॉइंट मान लिया, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c, यानी हम a और b के बीच में कोई भी पॉइंट c एज्यूम कर लें और उस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करें। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका वही fc निकालें, LHL निकालें, RHL निकालें। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाएं तो मैं कह सकता हूं फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a। क्लियर? अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन fx दे रखा है और हमसे कहा है चेक द कंटिन्यूटी, उसके कंटिन्यूअस है या नहीं इस बात को चेक करना है। देखो बच्चों यहां पर सबसे पहले 3 पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। a पॉइंट पर चेक एट पॉइंट a पॉइंट पर चेक करें। देखो a पॉइंट यहां है तो इज राइट RHL, राइट लिमिट। a पॉइंट पर राइट लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट। सेकंड पॉइंट चेक b पॉइंट पर LHL, b पॉइंट पर LHL चेक करें। और थर्ड पॉइंट चेक एट c बिलोंग्स टू AB, यानी AB के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें और उस पर भी चेक करें। अगर ये तीनों चीज सेम आए तो वी कैन से फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। यानी क्लोज इंटरवल के लिए तीन बातें चेक करी जाती हैं, LHL पे भी चेक करनी है, LHL चेक करनी है b पॉइंट पर, a पॉइंट पर RHL चेक करें, a और b के बीच में कोई एक पॉइंट ले लें उस पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करें। अगर ये तीनों बातें सही हो तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस
एट क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं। और देखिए, मैंने कोई एग्जांपल लिया एफ एक्स बराबर एक्स माइनस मोड एक्स, चलो अपॉन एक्स, और यहां ले लिया मैंने 2 ले लिया। चलो एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखें, हमको ये मालूम है अच्छी तरह, मोड एक्स को हमने डिफाइन करना सीखा था जब माइनस एक्स और एक्स, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो नेगेटिव होता है, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव होता है। यानी मैं इसको fx को खोल सकता हूं, और से देखिए आप x, जब x का मान 0 से कम लिया मैंने, तो x के स्थान, मोड x के स्थान पर मैंने माइनस x रखा अपॉन x, यानी कुल मिला के ये हो गया x प्लस x अपॉन x 2। और जब मैंने x का मान 0 से ज्यादा लिया तो ये x माइनस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 0, और जब x का मान 0 दे रखा है तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है। अब आप देखें, सबसे पहले हमने f किस पॉइंट पर चेक करने का है, एट x इक्वल टू 0 पर, यानी f0 निकाला, f0 पे वैल्यू कितनी आई 2। अब देखो, अब हमने निकाला RHL, RHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h पे, यानी ये वैल्यू 0 है। अब आप देखो खुद, f0 पे वैल्यू 2 और RHL की वैल्यू 0, यानी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। हाँ तो बच्चों, अब इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए, हमने सबसे पहले माना लेट fx एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन fx और gx लिए। अब देखिए, यानी fx अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx प्लस gx, या मैं कह दूं fx माइनस gx, या हम बात करें fx अपॉन gx, या हम बात करें fx इंटू gx, यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कोई भी रूल लगाया जाए इज आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि कोई फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस, तो इन दोनों का अगर एडिशन करेंगे तो भी कंटिन्यूअस कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी कंटिन्यूअस कहलाएगा। अभी इसके ऊपर एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, fx और gx दो फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन यानी g(of) x इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो g(of) यानी gof भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी दो फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वो कंटिन्यूअस होता है, तथा उनका कंपोजिट फंक्शन जो भी बनेगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। देखिए, इसके ऊपर मैं चलो एक एग्जांपल लेता हूं। fx बराबर एक्स स्क्वायर और gx बराबर sin x। हाँ, ये बता दूं fx और gx बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखो gof यानी gof यानी gfx, gfx का मान कितना है एक्स स्क्वायर, और यानी ये हुआ sin x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि fx और gx बोथ आर कंटिन्यूअस, सो इसका कंपोजिट फंक्शन g(of) x
कंटिन्यूअस होगा, यानी मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं sin x स्क्वायर इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, इसका उपयोग हम इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चनों के अंदर करेंगे। नाउ वी आर डिस्कस सम कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यानी उन फंक्शनों के बारे में बात कर रहा हूं जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं या जो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होते हैं। और ये पॉइंट हमको हमेशा लर्न रखना है बच्चों, हमेशा लर्न रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस करते वक्त ये पॉइंटों की हमें बहुत आवश्यकता पड़ेगी। देखिए फर्स्ट मैं कंटिन्यूअस फंक्शन, मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा हूं। पहला एक एक करके बात करते हैं। पहले fx बराबर x, यानी ये फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। देखो फंक्शन के बारे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, सारे डायग्राम भी बनाए थे, तो ये फंक्शन रिवाइज दिमाग में स्ट्राइक करोगे तो समझ में आएगा fx बराबर x आइडेंटिटी फंक्शन है और ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है। सेकंड fx बराबर c, यानी कांस्टेंट फंक्शन, constant function is always continuous at any point. Third, fx बराबर log function, logarithm function is always continuous. Fourth, fx बराबर a की पावर x और e की पावर x, याद रखना a is greater than 0, a की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, यानी ये तो हो गए log फंक्शन और ये हो गए एक्सपोनेंट फंक्शन। अब फिफ्थ में बात कर रहा हूं fx बराबर sin x और cos x, सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहा हूं, sin x और cos x, tan की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि tan x आपको याद हो तो हम ग्राफ बनाते थे π/2 पर ब्रेक हो जाता था, ऐसे ही sec x भी ब्रेक हो रहा है π/2 पर। cot और sec cosec किस पे ब्रेक हो रहे थे, 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, तो वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन ये sin x और cos x के ऐसे फंक्शन थे जिनके ग्राफ हम बिना पेन या पेंसिल उठाए बनाते थे। 6 नंबर पर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखिए जैसे हमने याद करो fx पॉलिनोमियल में अपन लेते थे a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 an। फॉर एग्जांपल मैंने लिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कोई भी ले, x की पावर 5 माइनस x4 प्लस 5, ऑल आर पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये फंक्शन ऑलवेज कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस। अब मैं इसके बाद बात कर रहा हूं 7th नंबर पे मॉड फंक्शन की अगर बात करें तो यानी fx बराबर मॉड x फंक्शन यानी मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, याद रखिएगा। अच्छा अब देखो मॉड फंक्शन है ना कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों का एडिशन अगर ये बात करूं सब्ट्रैक्शन x into mod x इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, या x अपॉन mod x, जो भी बात करें ये इनका सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन तीनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन में आते हैं। अब मैं उन फंक्शनों के बारे में डिस्कशन करूंगा जो डिसकंटिन्यूअस है, यानी जो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। जैसे हमने बात करी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, फर्स्ट fx बराबर, ये कौन सा फंक्शन है, GIF पढ़ा है अपन ने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है। सेकंड fx बराबर फ्रैक्शन फंक्शन, ये डिसकंटिन्यूअस है। थर्ड fx बराबर tan x और sec x, ये डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस π/2। इसका ग्राफ याद करो, tan का π/2 पर ब्रेक होता था, देखिए आपको याद हो तो ग्राफ tan का ग्राफ ये बनाते थे अपन, ये π/2 ये माइनस π/2, ठीक है ना। तो ये tan का ग्राफ π/2 और माइनस π/2 प्लस माइनस π/2, आगे अगर ग्राफ की बात करें तो प्लस माइनस 3π/2 या प्लस माइनस 5π/2, तो इसी प्रकार चलता जाएगा। fx बराबर cot x, cot के बाद cosec x,
कोसेक एक्स। अब ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस डॉट डॉट चलता जाएगा एक्सेट्रा। एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। देखो 1 अपॉन एक्स में 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी, तो ये डिसकंटिन्यूअस। सिमिलरली एफ एक्स बराबर साइन 1 अपॉन एक्स या cos 1 अपॉन एक्स डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पर। ये x इज इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। ये वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होते हैं और किस पॉइंट पर होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब GIF की बात करें तो ये जैसे हम GIF अपन ने निकाला था, याद करो आप 2.4, इसकी वैल्यू क्या थी 2, और अगर मैं कहूं 2.9 तो इसकी वैल्यू भी क्या है 2। आप चाहे 2 से यानी कि x इज ग्रेटर देन 2 से 3 के बीच में रख लें, जो भी मान आएगा तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा 2, ठीक है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, आज हमने आपको कंटिन्यूटी के बारे में एक्सप्लेन किया कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूटी हम कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी इन इंटरवल्स, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, हाउ मेनी फंक्शन आर कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, और कौन कौन से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। इसके अलावा इंटरवल में भी हमने बात कर ली। अब हम आगे इनके क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज हम सारा जो सिर्फ कंटिन्यूटी के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। ओके, हैव अ नाइस डे।